न जाने कहाँ रख दिया मैंने डब्बा, मिल नहीं रहा है अभी मुझे। ऐसे चहलकदमी करने से कुछ नहीं होगा कंचन। कावेरी बाजार से आए ना तो उसे पूछ लेना, कहीं उसके पास रखवा कर भूल तो नहीं गई हो तुम। उत्तंक और मयन से भी पूछ लेना, किसी को कुछ भी देकर कुछ भी कहकर भूलने की लत लग गई है तुम्हें। आप मुझे सलाह दे रहे हो और मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, उतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ मैं, समझे ना? हाँ। कैलाश भाई, बापू, क्या हुआ आपको? इतने पसीने क्यों आ रहे? तबीयत ठीक तो है ना आपकी? कैलाश भाई बैठिए, प्लीज बैठिए। नहीं, वो बहुत जल्दी घर पहुंचना है, बहुत काम पड़ा है ना घर में। कोई काम वाम नहीं करना है, आराम कीजिए, मैं आपके लिए शरबत लेके आती हूँ, बैठिए। बेटा, क्या कैलाश भाई बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? आओ बैसो, बैसो कहूँ बैसो। अरे लक्ष्मी, जल्दी शरबत लेकर आना बेटा। अरे बैसो ने। अरे कैलाश भाई, ये उम्मीद नहीं थी आपसे। क्या हुआ माँ? ये तू अपने बापू से ही पूछ। ऐसी बातें छुपाते नहीं है कैलाश भाई। अब ये जानकर बहुत दुख हुआ कैलाश भाई कि गांव में आपका घर नीलाम हो रहा है। अरे वो तो शुक्र है कि अभी जो फोन आया वो मैंने उठा लिया। गांव से आया था फोन आपके लिए, जब मैंने पूछा तब बताया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपका घर नीलाम नहीं होने देंगे। मैं अभी अंगद और विजय को फोन करके सब कुछ बताती हूँ। हाँ? नहीं शोभना बहन, आप ऐसा मत कीजिए। मैं अपनी बेटी के घर से कर्ज नहीं ले सकता। अरे कैलाश भाई, ऐसी दकियानूसी बातें मैं नहीं मानती। आपको भी नहीं मानना चाहिए। और फिर हम अपनी बहू का मैका खत्म नहीं होने देंगे। कैलाश भाई, शोभना बिल्कुल ठीक कह रही है और यही बात मैं आपको कल समझा रहा था। कल समझा रहे थे? मतलब आपको सब पता है, मुझे ही बताया नहीं ना? नहीं, आपने तो मुझे फर्नी से समझ रखा है ना। अरे ऐसी बात नहीं है कंचन, लेकिन क्या करूं, कैलाश मैंने किसी को बताने के लिए मना किया था। अपनी बेटी को भी नहीं बताया आपने, यही बात थी ना जो आपको परेशान कर रही थी? थकान नहीं, चिंता खाई जा रही थी आपको। बेटा, बेटा मैं तुम्हें बता देता तो क्या बापू, अब पता नहीं चला मुझे? अरे तो अच्छा हुआ ना पता चल गया। कैलाश भाई, अब हम आपके घर को नीलाम नहीं होने देंगे। शोभना जी, मैंने जगमोहन सेठ को समझा दिया था
मैं आप लोगों की मदद नहीं ले सकता और आप लोग मुझ पर दबाव मत डालिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। गांव में बैंक मैनेजर से मिलूंगा, उनसे कुछ मोहलत मांगूंगा। अरे वाह, ये तो वही सोने के बिस्किट है ना जो आपसे गुम गए थे। कैलाश भाई, शांत हो जाए। चले, उठिए उठिए यहाँ से, आइए। कैलाश भाई, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। आपकी थैली में अचार का डब्बा रखने के बदले मैंने ये सोने के बिस्कुट वाला डब्बा रख दिया। भूल भूल में हो गया होगा। क्यों आप मुझे बचाने की कोशिश कर रही? अरे मेरी चोरी तो पकड़ी गई। मैंने ही सोने के बिस्किट चुराए आपके कमरे से जब आप सब खाना खाने के लिए नीचे चले गए थे। अरे ये क्या कह रहे हैं आप कैलाश भाई? ये मजाक की बात नहीं है। मैं नहीं मान सकती कि आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने लालच में ये काम नहीं किया शोभना, मैंने मजबूरी में ये काम किया है। ये सोने के बिस्किट मैंने आपको इनको देते हुए देखा तो आप लोगों से खुलकर पैसे मांग नहीं सकता ना। अपने घर को बचाने के लिए पैसा चाहिए, इसीलिए मैंने मुझे माफ कर दी, माफ कर दी। कैलाश भाई, आइए आइए मेरे साथ आइए, आइए। आइए कैलाश भाई, आइए।
क्या मैं झूठ बोल रही हूँ विजय? जो सोने के बिस्किट्स बा अपने कमरे में ढूंढ रही थी वो कैलाश भाई के थैले से मिले। सब लोग बहुत परेशान हैं। क्या बताऊं, सबको बहुत बड़ा धक्का लगा है। हाँ माँ, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ वो मैं विजय से बात कर रही थी, यही कि तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगा है लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी, मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि कैलाश भाई को अगर पैसों की जरूरत थी तो हमसे क्यों नहीं कहा? वो समधी हैं हमारे, क्या हम उनकी मदद नहीं करते? पर एक तरफ तो कैलाश भाई ने बापूजी से ये कहा कि बेटी के घर से पैसे लेने की बजाय वो बेहतर समझते हैं कि अपना घर नीलाम होने दें, और दूसरी तरफ चोरी कर बैठे। नहीं माँ, माँ बात कुछ और है। मैं नहीं मान सकती बापू चोरी करेंगे। अरे लक्ष्मी, लगता तो मुझे भी वैसा ही है, लेकिन कैलाश भाई ने अपना इल्जाम स्वीकार कर लिया है। और फिर तू ही सोच, कोई अपने आप पर ऐसा इल्जाम लेता है क्या? देखो लक्ष्मी, मैं अभी विजय से बात कर रही थी ना, वो भी बहुत अपसेट है और बस वो घर आ रहे हैं। और मुझे तो ये डर है कि कहीं कैलाश भाई से उनका सामना हो गया तो बेवजह हंगामा खड़ा हो जाएगा। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ देख, वो तेरे पिता हैं, उनका सम्मान मैं भी करती हूँ। फिर चाहे उन्होंने जो कुछ किया हो, लेकिन ये नहीं चाहूंगी कि इस घर में उनका अपमान हो। और फिर विजय आग बबूला हो रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो कैलाश भाई को धक्के मार के घर से ना बाहर निकाल दे। नहीं, ऐसा मत होने देना माँ, पापा सहन नहीं कर पाएंगे। अरे लक्ष्मी देख, इसे रोकना अब तेरे हाथ में है। तुम एक काम करो, तू जाकर कैलाश भाई से कह दे कि विजय के घर आने से पहले वो यहाँ से चले जाएं। देख बेटा, ये बात मैं बाया बापूजी तो उनसे नहीं कह सकते। हाँ, और अपने पिता का मान रखना तेरे ही हाथ में है ना। तो जा जल्दी जाकर उनसे कह दे कि विजय के आने से पहले वो इस घर से चले जाएं और फिर लौटकर इस घर की चौखट पर कभी वापस नहीं आए। जाओ जल्दी लक्ष्मी, जाओ उनसे कह दो। जाओ लक्ष्मी। कितने दुर्भाग्य की बात है, एक नेक इंसान चोरी कर बैठा। अरे मेरी चोरी तो पकड़ी गई। मैंने ही सोने के बिस्किट चुराए आपके कमरे से। बापू, मुझे अब भी भरोसा नहीं है कि आपने चोरी की। आपको याद है बापू, बचपन में जब एक बार मैंने कजरी के बस्ते से पेंसिल चुराई थी, आपको पता चला था तो आपने वो पेंसिल मुझे वापस करने के लिए कहा था। आपने मुझे डांटा नहीं,
क्योंकि बहुत प्यार करते थे आप मुझसे। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है बापू, उसकी वजह से एक पूरा दिन आपने अन्न का दाना तक नहीं खाया था। मैं अपने उस बापू को जानती हूँ जो कभी चोरी नहीं कर सकते। फिर ये क्या है? मैं सच जानना चाहती हूँ बापू। समय सब बदल देता है बेटा। राक्षस को देवता और इंसान को राक्षस बना देता है। अब न तेरा बचपन आ रहा है ना वो पेंसिल वाली बात रही। मुझे मेरा घर बचाना था और मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। इस घर के चौखट पर दोबारा कदम मत रखना। मुझे अभी आपसे बात करनी है, आप चलिए। रहने दीजिए अंकल जी, अभी सुनाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। I cannot believe this. ऐसा नहीं हो सकता है मॉम। लेकिन सोने के बिस्किट्स कैलाश भाई के बैग से मिले थे और उन्होंने अपनी चोरी भी कबूल कर ली है। है कहाँ कैलाश भाई? गेस्ट रूम में है। अकेले रहना चाहते थे, मैंने सोचा अच्छा ही है। कैलाश भाई कहाँ जा रहे हैं? बापू जा रहे हैं और अब कभी वापस नहीं आएंगे। आप ऐसे यहां से नहीं जा सकते, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भले ही आपके बैग में से सोना बरामद हुआ, भले ही आपने चोरी कबूल की हो, लेकिन मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने ऐसा किया है बेटा, किया। ये मैं फैसला करूंगा आपसे बात करने के बाद। मुझे अभी आपसे बात करनी है, आप चलिए। रहने दीजिए अंकल जी, अभी सुनाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। सबका भला इसी में है कि बापू यहाँ से चले जाए। लक्ष्मी, कुछ भी हुआ हो लेकिन वो हमारे समधी हैं। समधी रहने की सारी सीमा पार कर दी है बापू ने माँ। ये तुम क्यों तय कर रही हो कि क्या सही है क्या गलत? किसने सीमा पार की, किसने नहीं की? अंकल जी, मैं आपसे बहस नहीं कर सकती और ना ही आपकी बात काट सकती। देखिए, सबके लिए यही बेहतर है कि बापू यहाँ से चले जाएं। चलिए। इस चौखट पर लौटकर कभी वापस मत आना। भूल जाना।
कि आपकी कोई बेटी थी। बापू, मैंने जो कहा वो याद रखना। इस चौखट पर लौटकर कभी वापस मत आना। भूल जाना कि आपकी कोई बेटी थी।